हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस वीडियो में कश्मीरी केसर की बात करेंगे और इस न्यूज़ में आया है, आज इन द हिंदू में इसका न्यूज़ आया है कि इसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये पार्टिकुलर किस एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है और इसके वैरायटीज कौन कौन होते हैं, ये हम देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो जीआई टैग का जो कॉन्सेप्ट है वो 99 के एक्ट के माध्यम से हुआ, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और इफेक्ट में आया है 15 सितंबर 2003 से। इसके बाद जो सबसे पहली बार जो दिया गया उसे दिया गया दार्जिलिंग टी को दिया गया, सबसे पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में दिया गया। हम बात कर रहे थे कश्मीरी सैफरन की। कश्मीरी सैफरन अर्थात कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर आप जम्मू कश्मीर में करेवा एक बोलते हैं जगह को। करेवा एक हाईलैंड उच्च भूमि होती है जम्मू कश्मीर में, और ये रिवर्स के द्वारा जो लाए गए जो जैसे बजरी पत्थर वगैरह होते हैं उससे बना हुआ ये भूमि है। तो जहाँ पर पीर पंजाल जो स्ट्रक्चर जहाँ खड़ा हो गया है आज, उसी के बगल में है। तो वहीं पर ये जो कश्मीरी सैफरन है इसकी खेती होती है। इसके टाइप्स अगर हम देखें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, लच्छा, मुंगरा और लुच्ची। कुछ-कुछ थोड़ी बहुत इसमें विभिन्नताएँ होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं तीनों टाइप्स में, इसीलिए इसके 3 टाइप्स बनाए गए हैं। तो हम देखा कि दार्जिलिंग को सबसे पहले दिया गया था 2004 में, और अभी सबसे आखिरी में आज की डेट तक हम देखते हैं तो कश्मीरी केसर को दिया गया है। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि किसे दिया गया था तो वो दार्जिलिंग टी हो जाएगा, और जो दूसरा है वो हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं बल्कि आखिरी, अभी अभी के डेट में अगर हम बात करें अभी तक जो सबसे लेटेस्ट है वो कश्मीरी केसर को दिया गया है। ये पिक्चर मैंने द हिंदू के साइट से लिया है और कुछ पिक्चर मैं विकिपीडिया से लिया है। अगला हम देखते हैं कुछ फेमस, जो हाल ही में, ये भी 2-4 दिन पहले का न्यूज़ है। टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, गोरखपुर को मिला है टेराकोटा के लिए। टेराकोटा आपको पता है कि मिट्टी से बने हुए जो खिलौने वगैरह या कुछ भी प्रतिमाएं मिट्टी से बनाई जाती हैं और उसे फिर पका दिया जाता है, वही टेराकोटा होता है। ब्लैक राइस के लिए मणिपुर को मिला है, इसे चकहाको कहते हैं, और ये ब्लैक राइस होता है, इसे मणिपुर को मिला है। ब्लैक राइस खाने में पौष्टिक होता है, इसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे टेराकोटा गोरखपुर को मिला है जो उत्तर प्रदेश में है, और मणिपुर को मिला है ब्लैक राइस के लिए। फिर एक और फेमस है काजी नेमू है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसके लिए असम को मिला है। इसके अलावा कुछ जैसे बनारसी साड़ी है, तिरुपति का लड्डू होता है, बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वह हो जाता है जो पिछले 1 साल में घटनाएँ हुई हैं। तो पिछले 1 साल में ये मैं आपको जो लिस्ट दे रहा हूँ, ये सारे चीज़ है रिलेटेड, पिछले 1 साल में इन्हें मिला है। जैसे हिमाचली काला जीरा है, फिर रसगुल्ला है इसमें, अरेबिक कॉफ़ी है कर्नाटक, उसके लिए मिला है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग किन-किन चीज़ों पर आज बात किया। तो हमने बात किया कश्मीरी केसर की, उसके बाद हमने बात किया कि इसके कौन से काइंड्स है, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। फिर दार्जिलिंग को सबसे पहले मिला था, दार्जिलिंग टी को सबसे पहले मिला था। उसके बाद अभी हाल ही में टेराकोटा है, ब्लैक राइस है, ये हमने देखा, और ये सारे हैं जो पिछले 1 साल का इसमें लिस्ट दिया हुआ है, आप याद करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।